आज हम देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। वो एलिमेंट किस में आ जाता है, डी ब्लॉक में आ जाता है। डी ब्लॉक प्रेजेंट कहाँ पे होता है, डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है एस एंड पी के बीच में, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में। अगर ग्रुप देखें तो ग्रुप क्या होता है, तो 1 3 to 12 होता है। ठीक है, अब 1 to 2 फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। ठीक है, 13 to क्या होता है, 18 पी ब्लॉक होता है। ठीक, 3 to 12 क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। ये क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, और ns में क्या होता है 0 to 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, डी में, डी ऑर्बिटल में, और ns में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 0 to 2। ऑक्सीडेशन स्टेट की देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, क्यों वेरिएबल होता है, क्योंकि ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1 डी और ns इलेक्ट्रॉन। ठीक, एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल क्या है, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, Cu प्लस एंड Cu2 प्लस। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप 12 को छोड़ के। ठीक है, ग्रुप 12 क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ग्रुप 12 नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, इसका ट्रिक्स है जिंदगी कबाड़ी हो गई। क्यों होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप 12 का इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुलफिल होता है। ठीक है, यानी डी 10% होगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है जिसमें क्या हो, ट्रांजिशन एलिमेंट डी 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो, यानी पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है, क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड। अब डी ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इनटू फोर सीरीज। ठीक है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, ये टोटल क्या है, डी ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक 4th पीरियड में आएगा, 5th पीरियड में आएगा, 6th पीरियड में आएगा, 7th पीरियड में आएगा। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक, यूट्रियम से कैडमियम तक। ठीक है, ये किस में है, डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में अगर हम 3D सीरीज की बात करें, डी ब्लॉक में 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, ट्रिक्स इसका, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जिंक। ठीक है, फे को, ठीक है, ये आयरन और कॉपर। ठीक है, अब देखो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जिंक, एक रिदम है। ठीक है, उसके बाद फिर 3D सीरीज में कौन सा पीरियड होगा, 4th पीरियड होगा, और सीरीज कौन सा होगा, 3D सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, सेम होगा, n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और ns 0 to 2। स्कैंडियम सबसे पहले देखें तो इसमें, इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ रिपीट, क्या चीज़ नहीं आएगा। इसमें एक्सेप्शन ये है कि इसमें D4 और D9 नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। इसके जगह पे रिपीट होगा D5 और D10 क्या होगा, रिपीट होगा। ये दोनों क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक, अब अगर हम देखें इसका सबसे पहला देखें स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि D1 तो आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, D2 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D3 नहीं आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन D4 नहीं आ सकता है। तो D4 नहीं आएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन S से ले लेगा, तो क्या बन जाएगा 4s1 एंड 3d5। अब यहाँ पे D5 आ गया, फिर दोबारा यहाँ पे D5 है, तो D5 तो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। यहाँ पे अभी जस्ट बताया D5 क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यह 4s2 3d5। ठीक है, अब 6 भी आ सकता है, तो 6 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है 4s2 3d6, ये भी आएगा 4s2 3d7। ठीक है, 4s2 3d8 एंड 4s2। अब इसमें यहाँ पे D9 नहीं आएगा, D9 नहीं आएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, s ऑर्बिटल से, तो क्या हो जाएगा 4s2 नहीं होके तो क्या हो जाएगा 4s1 एंड 3d10। अब यहाँ पे फिर D10 रिपीट होगा। ठीक है, इस जगह पे क्या हो जाएगा 4s2 3d10, ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो याद रखना है किसको, एक तो ये याद रखना है, ये वाला। ठीक, और एक याद रखना क्रोमियम। ठीक, ये उसके बाद फिर अगर एक पीरियोडिक टेबल, ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक।
ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये तो क्या होगा एस ब्लॉक, ये वाला क्या हो जाएगा एस ब्लॉक, और ये क्या हो जाएगा पी ब्लॉक, ये हो जाएगा एफ ब्लॉक, ठीक है। और ये जो बिटवीन एस एंड पी ये जो प्रेजेंट है ये एस ये पी, तो एस और पी के बीच में जो प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का ट्रिक्स ये है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जिंक। अब टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, ठीक है। टॉप एक याद कर लिए लेफ्ट टू राइट, एक याद कर लिए। अब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये है कि सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी ज़रा हाफ, वो नवाब था करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, क्यों आगे आऊँ, ज़िंदगी कवाड़ी हो गई। अब यहाँ से स्कैंडियम से लेके ये टोटल क्या है ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। और एक्सेप्ट ये क्या है नॉन ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक। अब डी सीरीज में अगर हम 3D सीरीज में देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है तो क्रोमियम का होता है, और पूरे के पूरे डी ब्लॉक में देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है टंगस्टन का होता है, और 4D सीरीज में देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है मॉलिब्डेनम का होता है, और 5D सीरीज में देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है टंगस्टन का होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो फोर्थ पीरियड से क्या हो गया डी ब्लॉक आ गया, एंड फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड। ये फोर्थ पीरियड सीरीज कौन सा हो गया 3D सीरीज। अब हम फिफ्थ पीरियड एंड 4D सीरीज देखते हैं, पीरियड कौन सा फिफ्थ पीरियड एंड 4D सीरीज। इसमें D3, D6 और D9 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन D5 और D10 क्या होगा रिपीट होगा, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है होना, तो ये मतलब कि ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या क्या है देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, D3 और D6 और D9 नहीं आएगा, ठीक। तो D1 तो आएगा कोई दिक्कत नहीं है, D2 आएगा कोई दिक्कत नहीं है, D3 नहीं आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेंगे s ऑर्बिटल से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5s1 एंड 4d4। अब D4 आ चुका है तो D4 तो रिपीट नहीं होगा, तो फिर फर्दर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5s1 एंड 4d5। अब D5 तो रिपीट होगा, D5 रिपीट होगा, D5 रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा 5s2 एंड 4d5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर D6 तो नहीं आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर किससे ले लेंगे s ऑर्बिटल से ले लेंगे, तो 5s1 एंड 4d7। फिर हो जाएगा 5s1 एंड 4d8, क्योंकि D7 तो नहीं आएगा, ठीक है, D7 रिपीट नहीं होगा। उसके बाद फिर 5s8 आ चुका है तो क्या होना चाहिए 9, 5s1, ठीक है, एंड 4d9। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी D9 भी नहीं आएगा, यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे क्या कि D9, D6, D3, D6 और D9 नहीं आएगा, तो यहाँ पे D9 आ चुका है तो D9 नहीं आएगा। इसके जगह पे क्या हो जाएगा फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद क्या हो जाएगा 5s0 एंड 4d10, ठीक, 5s0 4d10। तो याद रखना कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका अब पूरा अच्छे से लिख देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5s0 एंड 4d10। अब इसमें फिर क्या हो जाएगा D10 तो रिपीट होगा, तो 5s एक इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा तो 5s1 एंड 4d10, और फिर फर्दर 5s2 एंड 4d10। ये याद रखना पैलेडियम, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है 5s0 होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में सिर्फ किसका पैलेडियम का है क्या है 5s0 है। तो एक तो ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना, ठीक। फिर ये याद मॉलिब्डेनम याद रखना, ठीक है, स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक। ये
ये ठीक है, याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैलिडिनम।